नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। गैस, आज हम लोग जो है एक टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसको डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में 2015 के बाद में 2026 मतलब इस साल भी जो है सुपर अल नीनो बन रहा है। और सुपर अल नीनो जो क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में उसको तो एलिब्रेट और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग देखते हैं सुपर अल नीनो क्या होता है। सुपर अल नीनो इस बार हमारे देश में जून में जो रेनफॉल है 43% तक कम हुई है। थ्रू आउट इंडिया की बात करें तो हम लोग, हालांकि नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी 5% जो रेनफॉल ज्यादा रही है, लेकिन बाकी एरियाज में डेफिशिएंट रही है रेनफॉल। और इस ईयर जो है वो सुपर अल नीनो बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और सुपर अल नीनो की बात करें हम लोग तो इसके पहले 2015 में बना था, इसके बाद में इस ईयर में बन रहा है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसकी भी जो प्रोडिक्शन थी कि इस बार जो है रेनफॉल अप टू 35% जो है उसकी डेफिशिएंसी रहेगी। तो जुलाई और अगस्त में तो आप मान सकते हो कि रेनफॉल इस बार कम है, मानसून जो है। अब बात करते हैं सुपर अल नीनो। अल नीनो क्या होता है? दो वर्ड है, अल नीनो और ला नीनो। एक होता है ला नीनो, एक होता है अल नीनो। अल नीनो तब बनता है जब सेंट्रल पैसिफिक ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में क्योंकि वहां पे जो है प्रेशर जो है कम हो जाता है। वाटर जो ओशियन जो वाटर होता है उसका प्रेशर कम हो जाता है। और जनरली क्या होता है कि कुछ करंट्स है वर्ल्ड में, जो करंट्स जो है उनमें एक करंट है हम्बोल्ट करंट, जिसको बोलते हैं पेरू करंट। ये करंट जो है वो पेरू जो साउथ अमेरिकन कंट्री जो पेरू है वहां से जो है हमारे इंडिया में मॉनसून, साउथ ईस्ट एशिया में मॉनसून बनाने के लिए काफी जो कंट्रीब्यूट करती है। कैसे करती है वो? क्योंकि देखो, जब पेरू के जो कोस्ट के पास में वाटर जो कोल्ड रहता है और ये जो हम्बोल्ट करंट या कोल्ड करंट होती है, जिससे क्या होता है कि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है और वाटर की अपवेलिंग होती है। कोल्ड वाटर नीचे और जो है वार्म वाटर आके फिर नीचे नीचे जाता है, जिससे अपवेलिंग होती रहती है वाटर पानी की। और वाटर की डेंसिटी के हिसाब से जो है ज्यादा डेंस वाटर वो नीचे चला जाता है और जो कम डेंस होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इस कारण से वहां पे क्या होता है कि जो प्रेशर बनता है साउथ ईस्ट अमेरिकन कंट्री जो पेरू है वहां से। और जो हम बात करें वेस्ट पैसिफिक ओशियन जो है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन की बात करें तो जो इंडोनेशिया और जो ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपीन है, इन कंट्रीज के पास में जो है, जब हम इस पैसिफिक की बात करें सेंट्रल और इस पैसिफिक की, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है और इस साइड में प्रेशर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसके कारण जो है जो जो वाटर जो ओशियन वाटर उसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट पैसिफिक ओशियन मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ से होते हुए ये इंडियन ओशियन में एंटर करता है। और फिर अदर करंट है, जैसे बेंगुला करंट है, अगुला ये जो है उसको नॉर्दर्न साइड में डायरेक्ट कर देती है वाटर को। ये चीजें जो है मॉनसून बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और जब जो है ये होता है नॉर्मल फेनोमेना, इससे रेनफॉल नॉर्मल होती है। लेकिन जब प्रेशर कम हो जाता है पेरू के पास में, पेरू के कोस्ट के पास में, तो वो जो है पेरू करंट है वो जो वीक हो जाती है। और जो पानी है, जो पानी का जो प्रेशर है, ओशियन वाटर का प्रेशर है, वो वेस्ट पैसिफिक की तरफ नहीं होता है। जिससे क्या होता है हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूडिंग साउथ एशिया में जो है रेनफॉल मानसून जो सीजनल मानसून होता है, जो जुलाई अगस्त सितंबर जो ये मानसून होता है वो कमजोर पड़ जाता है और उसको बोलते हैं अल नीनो। जबकि इसका ऑपोजिट जो होता है उसमें ज्यादा बारिश होती है, जिसको ला नीनो बोलते हैं। उस टाइम पे जो हम्बोल्ट करंट है, जो पेरू करंट है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे साउथ एशिया में ज्यादा बारिश होती है इंक्लूडिंग इंडिया में। ये तो था ना अल नीनो और ला नीनो के बारे में। अब हम बात करते हैं तो एक टॉपिक हो रहा है इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल का नाम सुना होगा आपने। इंडियन ओशियन डाइपोल जो होता है, इंडियन ओशियन के दो छोर होते हैं। छोर में 2 पॉइंट्स है, एक तो वेस्टर्न पॉइंट है और एक ईस्टर्न पॉइंट है। वेस्टर्न पॉइंट में जो है वो आता है जो
ये अफ्रीकन कोस्ट हो गया, ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट और अरेबियन ओशियन, जितने भी आ गए ये ईस्टर्न में वेस्टर्न में आ गए। और ईस्टर्न इंडियन ओशियन हो गया, उसमें इंडोनेशिया जो ऑस्ट्रेलिया वो हो गया। तो क्या होता है कि जब नॉर्मल रेनफॉल के टाइम में ये इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। नॉर्मल इन जो मानसून के टाइम में अगर इंडियन ओशन पॉजिटिव होता है तो बारिश ज्यादा लाता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वाटर का जो प्रेशर होता है ईस्टर्न जो है इंडियन ओशन से वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ होता है, जिससे रेनफॉल जो है ज्यादा होती है साउथ एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया। और जब अल नीनो के टाइम के बाद में के साथ में ही अगर इंडियन ओशन डाइपोल कमजोर हो जाता है तो ये क्या करता है और सुपर जो है अल नीनो बना देता है। तो ये हो गया अल नीनो और इंडियन ओशियन डाइपोल का पॉजिटिव और नेगेटिव जो है रिलेशंस। इसके बाद में बात करते हैं एक फेनोमेना और जिसको बोलते हैं मेडन जूलियन ऑस्किलेशन। मेडन जूलियन ओशियन एक जो समुद्र जो ओशियन है उसका एक फेनोमेना है, जिसमें क्या होता है ये हालांकि 30 और 60 डेज में जो है शिफ्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है, जिसमें ओशियन जो सर्कुलेशन है उसमें जो प्रेशर है, विंड है, रेनफॉल उसको चेंज करता रहता है। इसकी खोज जो है डिस्कवरी 1971 में जो मेडन रोलैंड और जो पॉल जूलियन इन्होंने की थी, दो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। उनमें उन्होंने ये बताया कि ये जो ओशियन का जो सर्कुलेशन है इसमें प्रेशर हो, विंड है, रेनफॉल पैटर्न है, जितना भी चेंज होता रहता है 60 डेज में, और वो जो है अल नीनो बनाने में और अल नीनो को कम वीक करने में दोनों में हेल्प करता है। कैसे करता है? नॉर्मल टाइम में आपने देखा होगा कि जो वेस्टलियस और ट्रेड विंड जिनको ईस्टलियस बोलते हैं, जब ये मेडन जूलियन ऑस्किलेशन जो है ये वेस्टलियस को जो एक्टिव कर दे ज्यादा सपोर्ट करता है उसको, तो क्या होता है कि जो है अल नीनो ज्यादा और सुपर अल नीनो बनने में जो है बन जाता है। और जब ये मेडन ऑस्किलेशन जो ट्रेड विंड्स को सपोर्ट करता है ईस्टलियस को, तब जो है ला नीनो बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो रिलेशंस है इंडियन ओशियन डाइपोल, अल नीनो, ला नीनो एंड मेडन जूलियन ऑस्किलेशंस में। तो गाइस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल के लिए अलग लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।